इमाद, सबसे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे? यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? तुम्हारे ऑफिस से पता चला तुम लोग यहाँ आए, नासिर के रेस्ट हाउस में ठहरे। क्यों मिलना चाह रहे थे? तुम्हारी हमदर्दी चाहिए। हमदर्दी मुझे सिर्फ मोमल से है, तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। जो मैंने किया उसके बाद शायद इसी नफरत के लायक हूं मैं। मानता हूं यार गलती की है, पछतावा है मुझे उसका। पछतावा मुझे भी बहुत है। काश अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती कि मोमल मुझे तुमसे कांटेक्ट करने से क्यों रोक रही है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता कि मोमल मेरे पास है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मैं कंफ्यूज था यार, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं मोमल के बगैर नहीं रह सकता। इस आज का एहसास तुम्हें उस कल में होना चाहिए था जब तुम्हारे मुताबिक तुम कंफ्यूज थे। आज तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने की जरूरत है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। डोंट से दिस। मैं पागल था यार, मानता हूं ना। ये शायद मोमल की मोहब्बत ही थी जिसने मुझे इतना सिक्योर कर दिया कि मैं भूल गया कि मोहब्बत में जो सिक्योरिटी उसने मुझे दी, मुझे भी उसे देनी चाहिए थी। कभी कभी इंसान अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है यार। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ऐसा करने से रिश्ते भी उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने मोमल को खो दिया, लेकिन अब जान गया हूं रिश्तों को जिंदा रखने के लिए उनका हक अदा करना जरूरी है। अच्छा, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि मुझे तुमसे हमदर्दी होनी चाहिए? कम ऑन यार, दोस्त मेरे तुमने मोमल की सारी बात सुन ली, इसलिए तुम्हारी हमदर्दी उसके साथ है। मुझे भी तो सफाई का मौका। तुम्हें सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मोमल से दूर रहो। और वैसे भी मेरी हमदर्दी कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, शायद मोमल को तुमसे कभी हमदर्दी ना हो। और वैसे भी अब वो तुम्हारी जिंदगी में रह ही कहाँ है। अगर तुम उसे मेरे लिए कन्विंस करने की कोशिश करो तो शायद क्या? क्या शायद? समीर, तुमने तलाक दी है उसे, तलाक कैंसिल हो जाए? आई डोंट नो, कोई तो रास्ता होगा इस तलाक को खत्म करने का। कोई तरीका नहीं है। तलाक जब एक बार हो जाती तो बस हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। इमाद, मुझे इस रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा करना है। मुझे मोमल से सिर्फ एक चांस चाहिए। मैं उसे यह दिखाना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत उसने मुझे दी मैं उससे बढ़कर उसे दे सकता हूँ। ऑल आई नीड इज अ चांस। समीर, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम मोमल के सामने आओ और आकर उसके जख्म को रेदने की कोशिश करो, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं। अब मोमल के सामने मत आना, लास्ट टाइम। तो फिर तुम भी सुनते जाओ। मुझे जिंदा रहना है और यह मोमल को पाकर ही मुमकिन, इसलिए मुझे उसे हासिल करना है, हर कीमत पर, हर सूरत में। आइए साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता तो मैंने तैयार कर लिया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और यहाँ की जो खास खास सौगातें हैं वो आपको लंच में खिलाऊंगा, आप खाएंगे तो याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, आप शुरू करें, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आता हूँ। जी। इमाद, मोमल कमरे में नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मोमल कमरे में नहीं है और तुम हंस रहे हो। तो और क्या करूँ मैं? तुम अक्सर सुबह यही आके मुझसे कहती हो कि मोमल कमरे में नहीं है, उसके बाद या तो वो लॉन में होती है या टेरेस में। यही कहीं होगी, आ जाएगी यार। इमाद, वो कमरे में नहीं है और उसका सूटकेस भी नहीं है। सलामत, आपने मोमल को देखा है? वो बेगम साहिबा जो साथ वाले कमरे में ठहरी हुई हैं? जी जी जी। जी नहीं, वो तो सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली जी। मैं सुबह 5 बजे से यही हूँ।
फोन मिला? सेल फोन ऑफ है उसका। इमाद वो चली गई। इमाद उसको ढूंढो, वो अपने आप को कुछ कर लेगी तो क्या होगा? काम डाउन में ढूंढूंगा। इमाद शी इज नॉट वेल। समीर मोमल कहाँ है? क्या मतलब? वो सुबह से गायब है। अगर वो तुम्हारे पास है तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है मैंने उसे किडनैप किया? हाँ, यही धमकी दी थी ना तुमने? मैंने कोई धमकी नहीं दी थी मात। और जितना बुरा मैंने मूमल के साथ किया है उसके बाद मैं उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करूंगा, ये सोच भी कैसे लिया तुमने? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर मोमल तुम्हारे पास है तो मेरे पास नहीं है। बहस करके वक्त जाया मत करो, ढूंढो उसे, वरना तुम्हें मेरे सामने जवाब दे होना पड़ेगा। वो जस्ट गो टू हेल। किससे बात कर रहे थे? समीर से। मुझे लगा मोमल माना हो। मोमल उसके पास क्यों जाएगी यार? प्लीज जल्दी करो, ढूंढो उसे। बुखार की हालत में पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। चलो। वो तो ठीक है, मगर ये बताएं कि रिपोर्ट गुमशुदगी की लिखनी है या अगवा की? जी मेरा ख्याल है उसे अगवा किया गया है। अगवा? किसी पर शक है? हाँ, उसका नाम समीर है। मादी क्या कह रहे हो? समीर क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ। समीर ने मुझे धमकी दी थी कि वो किसी भी कीमत में मोमल को हासिल करके रहेगा। कौन है ये समीर? पहले तो हमारा दोस्त था। ये बीबी जो अगवा हुई है, ये आपकी क्या लगती है? जी वो भी हमारी दोस्त है, पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ ही रह रही थी। एक्चुअली समीर मोमल का एक्स हस्बैंड है। उसने धमकी दी थी कि वो मोमल को अगवा कर लेगा। कहाँ मिलेगा ये समीर? एड्रेस तो नहीं पता हमें। हाँ, हमारे पास उसका फोन नंबर है। आई एम श्योर वो यहीं कहीं आसपास है। आप चाहे तो हम आपको नंबर दे सकते हैं उसका। ये फोन नंबर ले लो भाई। देखिए जी, वैसे तो फोन नंबर से मुल्जिम हाथ नहीं लगा करते। वो फोन उठा भी लेगा तो कौन सा खुद चलकर थाने आ जाएगा। और अगर उसने अगवा किया है और वो मुजरिम नहीं है तो खुद चलकर थाने आ भी जाए तो क्या फायदा। ऐसा करते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं। आप अपना फोन नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी। सुबह से रात हो गई है, कहाँ गई होगी वो? फिक्र नहीं करो, अब मामला पुलिस के हाथ में है ना कोई हल निकल आएगा। तुम्हें पुलिस रिपोर्ट में समीर का नाम नहीं लिखवाना चाहिए था इमाद। वो अगवा नहीं हुई है, सामान समेत कौन अगवा होता है? मोमल अगर समीर के पास नहीं भी है ना तो मुझे समीर से कोई हमदर्दी नहीं है अब। हाँ लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो देर होगी ना। अफरोज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करता मैं? तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमसे जवाब लेने। मूमल का है? मोमल अगर तुम्हारे पास नहीं है ना तो वो जहां भी है, जिस हाल में भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। चाहिए तो यह था कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता। मैंने तुमसे मिलकर तुम्हें अपनी हालत बतानी थी। मूमल के बगैर मेरा क्या हाल है ये बताओ। तुम्हें सब भूल गया, सिर्फ ये याद रहा कि मैं मूमल को हर कीमत पर पाना चाहता हूँ।
मैंने पुलिस को सब बताया, खैर ऐसी बात नहीं है। मैंने मूमल को अगवा नहीं किया माँ, सीरियसली। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू यार, कम ऑन। हम तुम्हें और तुम्हारी पोजीशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। और कितना दुख दोगे तुम मूमल को? मैं उसके दुखों को खुशियों में बदलना चाहता हूँ अफरोज। एक बार माफी दिला दो मुझे उससे। कम ऑन गाइस प्लीज। कैसे माफ करेगी वो तुम्हें? कैसे बदलोगे तुम उसके गम को खुशियों में? तुम उसको तलाक दे चुके हो समीर। हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, पागल हो गया था मैं, लेकिन क्या करूं? जब वो मेरे पास थी तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए क्या है। उसे खोकर मुझे उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ है। मैं मानता हूं मैं मुजरिम हूं, मूमल का भी और तुम दोनों का भी, सीरियसली। लेकिन अगर कोई मुजरिम सुधरना चाहे तो क्या उसे दुत्कार देना चाहिए? अगर कोई गुनहगार कफारा अदा करना चाहे तो उसे मौका नहीं देना चाहिए? अफरोज मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। कैसे अदा करोगे तुम इस गुनाह का कफारा? उसको तलाक देके तुम अपनाना चाहते हो, गुनाह पे गुनाह करना चाहते हो और फिर कहते हो कि तौबा करोगे। मैं उससे दिल का रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड। वो रिश्ता जो कागज का रिश्ता जोड़ने से पहले था, जब वो मुझे टूट कर चाहती थी, मैं उसे टूट कर जाऊंगा। मुझसे ये बेकार बातें ना करो और जाओ यहाँ से, क्योंकि ना तो मूमल हमारे पास है तो नहीं तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी है। ये जो बातें तुम हमसे कर रहे हो ना, ये हमारे किसी काम की नहीं है। Come on, guys. हाँ जी, अच्छा है आप इधर ही हैं। आप पे जो इलाका न छोड़ने की पाबंदी लगाई गई थी, अब आप आजाद हैं उससे। ये क्या कह रहे हैं आप? लड़की का पता चल गया है। कहाँ? इस बस स्टैंड की टिकट लेके वो चली गई है। हम अपनी तरफ से अब बरीउल जिम्मा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। आइए सर। चलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी चले जाओ। लीव समीर, गो। क्या है मार? I don't know. अब क्या होगा ईमान? I don't know. मेरा ख्याल है हमें वापस जाना चाहिए। She's gone. अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने मूमल को देखा? नहीं, आपके साथी तो थी वो। हाँ, लेकिन हमसे पहले आ गई थी। घर में नहीं है? नहीं मैम, मैंने तो पूरे घर की सफाई की है। अगर कहीं होती तो मुझे पता चल जाता। अच्छा ठीक है। कहाँ गई होगी? कहीं वो अपने पेरेंट्स के घर तो नहीं गई? नहीं, वो अपने पेरेंट्स के पास कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर वहां जाना होता तो अपना फोन क्यों बंद करती वो? उसका फोन फिर से ट्राई करो। अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन बंद मिल रहा है उसका, नहीं उठा रही है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने लिए कोई इंतजाम कर सकती। नहीं, अभी एक हफ्ते पहले मैंने उसके अकाउंट में 500,000 डिपॉजिट कराए थे। लेकिन कहीं वो जस्ट
जी अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब, क्या हाल है आपके? कहिए कैसे याद फरमाया? मैनेजर साहब एक छोटा सा मसला हो गया है, आपकी हेल्प चाहिए थी। जी जी फरमाइए। जी वो मेरी एक फ्रेंड है मोमल, मेरे ऑफिस में काम भी करती है एज ए डायरेक्टर मार्केटिंग। वो नाराज होके कहीं चली गई है, उसका पता लगाना था। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी एक्चुअली मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, हर जगह पता कर चुका हूँ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका फोन भी बंद है, आई थिंक उसने फोन नंबर चेंज कर लिया है। बस एक ही तरीका है कि वो जब भी किसी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक आए तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। देखिए इमाद साहब, आप जानते हैं ये बैंक पॉलिसी के खिलाफ। जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्लीज मजबूर हूँ, आप समझ रहे हैं ना। कोई पर्सनल मैटर नहीं है, आप ऑफिस आके मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। वो चली गई है, एक्चुअली थोड़ी जिद्दी है, जज्बाती। आप प्लीज हेल्प कर सकते हैं मुझे तो काइंडली। कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मेरी जॉब खतरे में पड़ सकती नहीं नहीं, देखिए ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगी प्लीज। और आपने खुद कह दिया कि आपको भरोसा है मुझ पर। है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। मुझे अकाउंट नंबर लिखवाएं। श्योर, 5861 जस्ट अ मिनट। मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ निकालोगे, अगर ना ढूंढ निकालता तो फिर तुम्हें मुझे ऐसे भुलाना पड़ता जैसे किसी के मरने के बाद उसे दफन करके लोग भूल जाते हैं। तुम क्यों इस तरह गायब हो गई थी? मैं अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने के लिए सबसे दूर होना चाहती थी, ताकि मेरे बारे में मेरे फैसले सिर्फ मेरी सोच के मुताबिक हों, उस पर कोई दूसरा असरअंदाज ना हो सके। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए अफरोज को बताना होगा और उसे मनाना होगा। आज तुमने जो मुझे खुशी दी है उसके लिए मैं किसी भी इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा। नहीं इमाद, अब मैं तभी उस घर में जाऊंगी जब तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और ऑफिस? मैं कल से ऑफिस आऊंगी। कुछ पता चला? हाँ। बाकी कहाँ है वो? उसको साथ क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि वो इस घर में दोबारा नहीं आना चाहती है। वापस नहीं आना चाहती? मुझे ले जाओ, मैं उसको ले आऊंगी। रिलैक्स अफरोज, उसको अगर आना होता तो मेरे साथ ही ना आ जाती। लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी? रह लेगी, वो बहुत बहादुर है। वो बहादुर होगी, लेकिन मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। मुझे हर वक्त उसकी फिक्र तंग करेगी। प्लीज मुझे उसके पास ले जाओ। इतनी रात में कहाँ ले जाऊं तुम्हें अफरोज? अगर मिलना है तो कल सुबह ऑफिस में मिल लेना आके उससे। ऑफिस? हाँ, वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने पर आमादा हो गई है। तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? पता है हम पे क्या बीती थी? क्यों किया तुमने ये? तुम्हें पता तो है मैं थोड़ी सी पागल हूं। थोड़ी नहीं, तुम पूरी की पूरी पागल हो। अचानक से गायब हो गई। पता भी है किस तरह के ख्याल आ रहे थे? इतने वसवसे तंग कर रहे थे कि पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी।
तुम्हें जरा भी ख्याल है हमारा? जरा नहीं, अच्छा खासा ख्याल है। And I'm sorry अफरोज, मैं मजबूर थी, मुझे जाना था। क्या मतलब मजबूर थी? क्यों जाना था तुमने? मैं सारी जिंदगी तुम लोगों पे बोझ बन के नहीं रहना चाहती। तुम क्यों सोचते हो ऐसे कि तुम खुद पर एक बोझ हो? अफरोज, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है ना? हाँ बिल्कुल हक है, लेकिन जब तुम इस पागलपन की कैफियत से निकल आओ और तुम्हारी ज़हनी हालत अच्छी हो जाए। इस तरह तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रही। तुम बात बात पर हाइपर हो जाती हो, अपने आप को मारने की कोशिश करती हो, और कुछ नहीं तो गायब हो जाती हो। आज ऑफिस खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ घर चल रही हो और बस। अफरोज, मैं नहीं आऊंगी। मेरे लिए भी नहीं आओगी? तुम्हारी खातिर ही तो नहीं। क्या मतलब? अफरोज, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये ऑफिस छोड़ के ना जाऊं तो प्लीज ये जिद छोड़ दो। मैं इस पागलपन में तुम्हारे घर पे नहीं रहना चाहती। अब मैं उसी वक्त आऊंगी जब मेरी ज़हनी कैफियत अच्छी हो जाएगी। तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग गई? अफरोज, मुझे तुम्हारी कोई बात कभी बुरी नहीं लग सकती। डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि कहीं तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। और जो तुम अभी मुझे दुख दे रही हो वो तुम्हें लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? ये बहुत छोटी बात है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मुझे सहारों पे जीना मत सिखाओ। मैं जहां पे भी हूं मैं बहुत खुश हूं और तुम्हें मेरी खुशी में खुश रहना चाहिए। मुझे डर इस बात का है कि तुम्हारी कोई जिद तुम्हें हमसे दूर ना ले जाए। अब मेरी कोई जिद नहीं होगी, बिलीव मी। आई लव यू। चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। कॉफी तो पिला दो यार। क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। यही कि मोमल मुझसे शादी करने पे मान गई है। ओह माय गॉड, प्लीज यार उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। नहीं भूल सकता। और ये सब भूला कैसे? अफरोज से छुप के शादी करोगे उससे? प्रॉब्लम यही तो है, मोमल ने शर्त रखी है। इस शादी के लिए मुझे पहले अफरोज को बताना होगा, फिर इसे मनाना भी होगा। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा रिमाद, हम जिंदगी से अक्सर ऐसे तकाजे करते हैं जो हम चाहते हैं, और जिंदगी हमें बार बार बताती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब मूमल को पाने के लिए तुम्हें क्या क्या खोना पड़ेगा, तुमने सोचा है? तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या कुछ खोना पड़ सकता है? बहुत कुछ। अपना चैन, सुकून, हो सकता है कि एक वफादार बीवी। नहीं यार, मोमल को हासिल करने के लिए मैं अफरोज को नहीं खोना चाहता। यही तो प्रॉब्लम है माय फ्रेंड, कि हमें दो कश्तियों में सवार भी होना है और डूबना भी नहीं। जिंदगी ने जो दिया है उस पर इत्तेफा क्यों नहीं करते? खुश रहो यार। और मूमल अभी तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है, तो इतनी प्रॉब्लम्स है। जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो कितने प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, कभी सोचा? तुम मुझे डेस्परेट करना चाहते हो? तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। मैं कुछ भी कहूँगा तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है। तो पूछने का मकसद? समी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? इस स्टेप को उठाने के लिए मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, वो तो मैं किसी भी सूरत में उठाऊंगा ही। दूर मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे बताओ मैं अफरोज से कैसे बात करूँ? तो तुम उसको इनडायरेक्टली बताना चाहते? शायद मैं सोच रहा था। ओह, डोंट इवन थिंक ऑफ इट। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, नो वे। मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। यार वो मेरी भी फ्रेंड है। मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। नहीं यार, मैं नहीं कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज यार। ओके, बताओ उसको मैं शाम को मिलना चाहता हूँ।
थैंक यू। सीरियसली यार, अस्सलाम वालेकुम, कौन? जी मैडम, कोई समीर साहब आए? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती। अफरोज, आई नीड टू टॉक टू यू प्लीज। अच्छा जवाद भाई, इनको अंदर भेज दें। जी मैडम। क्यों आए हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। बात तो कुछ और करने आया था, लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर कुछ और जानना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हारा और इमाद का क्या बिगाड़ा जो तुम लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो? अब तुम ये भी नहीं जानते कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है, क्या दुख दिए हमें। मैंने मूमल को दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं, और इसका अफसोस है मुझे। लेकिन तुम्हारे और इमाद के साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जो अजियत तुमने मूमल को दी है वो हमसे देखी नहीं जाती। क्यों नहीं देखी जाती? क्यों? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है। क्या मेरी हैसियत सिर्फ मूमल की वजह से तुम लोगों के सामने था? मैं भी तुम लोगों का दोस्त था यार। ठीक है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से मूमल मुझसे दूर हो गए, और उस गलती का मुझे अफसोस है, दुख है, पछतावा है। लेकिन तुम लोग मेरे साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हो? तुमने मूमल के साथ कौन सा अच्छा किया जो हम तुमसे कोई तवक्को रखे? और प्लीज तुम इस बात को ना भूलना कि मैंने और इमाद ने दोस्त होने की हैसियत से तुम्हें समझाने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? आगे से डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। तुमने कौन सा मान रखा हमारी दोस्ती का? मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकते तुम लोग? कर सकते हैं, लेकिन तब जब मूमल तुम्हें माफ करते, जब वो अपनी अजियत भूल जाए, जब उसको हम सुकून में देखें और हमें भी चैन मिले, तब तुम्हें माफ कर देंगे हम। तो प्लीज मुझे बताओ, ऐसी कौन सी सूरत है इसमें मूमल तुम्हें माफ कर देगी? इसीलिए तो आया तुम्हारे पास। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ? मूमल से माफी दिलवा सकती हूँ। क्यों चाहिए तुम्हें मूमल से माफी? तुम्हें देखकर वो फिर से पागल हो गई थी, हमें छोड़कर चली गई थी। समीर, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू ब्रिंग हर बैक? अगर वो तुम्हारे बावजूद अपनी जिंदगी जी रही है तो तुम उसकी जिंदगी वापस हराम करने क्यों आ रहे हो? क्या चाहते हो अब? मैं उसे दोबारा अपनाना चाहता हूँ। आर यू कंप्लीटली मैड? तलाक दे चुके हो तुम उसे समीर। कोई तो रास्ता होगा ना अफरोज, जिससे मैं अपनी गलती का इजाला कर सकूं। जो अजियत मैंने मूमल को दी है उससे उसे निजात दिला सकूं, उसकी और अपनी खुशियां दोबारा से एक कर सकूं। कोई रास्ता नहीं है, और तुम जैसे सेल्फिश लोगों की वजह से हमारे रिलीजन में भी ये पाबंदी है कि कोई अपनी बीवी को गलती से भी छोड़ दे तो वापस उस पर हक ना जता सके। देयर इज नथिंग फॉर यू हियर समीर। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ।
मूमल, मुझे तुमसे बात करनी है। समीर, यहाँ से चले जाओ, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार बोलने का मौका तो दो मुझे। समीर, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। चले जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तुम बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन इस तरह नहीं जाऊंगा मैं। समीर, जाओ। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अरे वाह भाई, खाने का तो मजा आ गया। वैसे अब तुम लोग के घर आने के लिए मुझे बहाने करने पड़ेंगे बार बार। आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं, जब खाना खाना हो आ जाया कर। थैंक यू। हाँ, लेकिन आज किस बहाने से आए हो ये तो बता दो। अरे यार बताता हूँ, जल्दी किस बात की है? वैसे तुम तो मेरे बहाने सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। वैसे बड़ा कंजूस है आपका शौहर, रेस्टोरेंट पे बुलाता है और बिल भी मुझसे भरवाता है। ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। लो अब बोलो। अरे क्या बोलूं, आपकी बीवी इतनी अच्छी है कि सच मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा, तुम कुछ बात करने आए थे तो बात करो ना। हाँ अफरोज, मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट एक रिसर्च कर रहा हूँ जिसका टॉपिक है हाउसवाइफ्स। उसमें मैंने एक क्वेश्चनियर भी बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे पढ़ें, उन सवालों का जवाब दें। ठीक है, चाय पीते हैं और क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। अरे वाह, चाय भी मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। जो कहना चाहते हो जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ एक है। माफ कर दो मुझे। अब क्यों माफी मांगने आया मुझसे? जिसके लिए मुझे तलाक दी थी, जाके रहो ना अब उसके साथ। इसी का तो दुख है मुझे। इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजर रही थी तुम्हारे साथ, सब वीरान करके चले गए वो। तो छोड़ के चली गई वो तुम्हें। मैं क्या थी तुम्हारे लिए? तुम्हारा बैकअप प्लान? तुम्हें लगा कि वो तुम्हें छोड़ गई है तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अवेलेबल बैठी हुई होंगी? नहीं, मैं तो पछता रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं यहाँ सिर्फ ये सोच कर आया हूँ कि तुम मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकती। प्लीज। माफी मांगने से ना वो खूबसूरत जिंदगी वापस आएगी और ना वो प्यार का एहसास। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मूमल, हम चाहें तो फिर से दोबारा अपनी दुनिया बसा सकते हैं। Have you lost your mind? तलाक दी है तुमने मुझे। तलाक का मतलब भी जानते हो तुम? I know। कोई तो हल होगा ना इसका। मैं किसी लॉयर से मिलकर। क्या करेगा लॉयर? क्या कर लोगे तुम लॉयर से बात करके? हलाला कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? Get out! मजाक समझा हुआ है तुमने? खिलौना समझा हुआ है मुझे? निकलो यहां से! जा रहा हूं मैं, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, मैं यहां दोबारा सिर्फ तुम्हें पाने आया। इसका एक ही रास्ता है। अगर तुम्हें कबूल हो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कबूल नहीं तो फिर मुझे अपने लिए ऐसी जिंदगी चुनने का कोई फायदा नहीं जिसमें तुम ना हो। मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा। निकलो यहां से! निकलो यहां से! तो जो मैं रिसर्च कर रहा हूं उसका टॉपिक है दूसरी शादी पर पहली बीवी का रिएक्शन। क्या? जी हाँ, और उस पर एक मैंने क्वेश्चनियर भी तैयार किया है। कुछ सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप उन सवालों को पढ़ें, उन सवालों का जवाब दें। मेरे ख्याल से अगर आप सवाल कर लें तो बेहतर होगा। ओके, तो पहला सवाल है कि अगर इमाद दूसरी शादी कर ले, वो भी आपको बिना बताए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इमाद ऐसा कर ही नहीं सकता।